यार 2-3-4 चीज़ें मेरे को बात करनी थी। सबसे पहले वो बात करते हैं वो जो एक लेडी भागी थी, ठीक है? हुँ। इंडिया से एंड पता ये चल रहा है कि भैया वो लेडी इतनी परेशान है, ठीक है? सरबजीत कौर, इतनी परेशान है कि शी वांट्स टू रन बैक टू इंडिया, उनके लीक्स आ रहे हैं, उनका ये हो रहा है, सब कुछ ऊपर-नीचे चल हो गया है वहाँ पर। पाकिस्तान ने उसको उठा के एक कमरे के अंदर बंद करके रखा हुआ है एंड हम देखते हैं कि भई पूरी तरह से यू नो पूरी तरह से जो एक वो नैरेटिव था कि देखो जी वो अपने मन-मर्ज़ी से आई है, ये है, वो पूरा जो एक नैरेटिव था वो तो कचरे के डिब्बे में गया। तो आप इसको कैसे देखते हैं सर कि किस तरह से ये जो पूरा एक पंजाब के अंदर भी नहीं, ऐसे नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, नथिंग ऑफ द सॉर्ट करके ब्रश ओवर करने की कोशिश की गई। हाउ डू यू सी दिस? इसे हम बिल्कुल वो पंजाबी में कहते हैं घुग्गी आंगू अक्खां बंद करनी है। वो बर्ड नहीं हाँ। होती है डव कि उसके जैसे हुँ, आँखें हुँ। बंद कर लो। मैंने बिल्ली नहीं देखी, बिल्ली भी मुझे नहीं देखेगी। भाईचारा के नाम पे ये सारा कुछ किया जा रहा है। जब हम हुँ, इनको बताते हैं तो मुसलमान नहीं आते, हमारे लोग आके हमें बोलते हैं कि तुम नफ़रत फैला रहे हो। देखो हुँ, भाई सिंपल सा फंडा है। हमने शुरू से बताया हुआ कि उनकी पॉलिसी है कि बस नफ़्स चलनी होनी चाहिए। लिटरल वर्ड्स हैं उनकी कि नब्ज़ चलती होनी चाहिए, कोई भी चलेगी। मोटी, बुड्ढी, पतली, काली, गोरी डज़न्ट मैटर, ठीक है? उन्होंने अभी सरबजीत कौर को लेके गए। हमने इनको शुरू से बताया हुआ है कि पाकिस्तान में सिखों की, हिंदुओं की, इंडियन लड़कियाँ बैठी हुई हैं, जिनको धोखे से ग्रूम करके वहाँ लेके जाके ले जाया गया और उनके पासपोर्ट वगैरह फाड़ दिए गए हैं, ठीक है? और वहाँ फँसी हुई हैं। तो अभी ये शोर इसके ऊपर भी आपने देखा शुरू से नहीं मचा था। सब बोल रहे हैं कि जो गई है हमारा उसके साथ क्या लेना-देना है, अपनी मर्ज़ी से गई है। पाकिस्तान की तरफ से भी काफ़ी लोगों ने वीडियोज़ बनाई हैं कि ये तो 2 दिलों का मामला है। उसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको प्ले करके दिखा सकता हूँ। मुझे एक बंदे ने भेजी थी। लुक इट अप उसकी तो मैंने इसलिए अभी यूज़ नहीं की थी कि तब वेरिफाइड नहीं थी। तो बाद में उसकी भी वेरिफ़िकेशन आ गई है कि उसी की रिकॉर्डिंग है, जिसमें वो बोल रही है कि मुझे 2-2 3-3 रुपया के लिए मुझे तरस रही हूँ मैं कि मुझे पैसे नहीं मिल रहे, कुछ नहीं दे रहे मुझे। ठीक है? तो वहाँ जाकर उसके साथ वही की गई है, इस्लाम वगैरह तो कबूल करवा लिया है, तो बाद में बस वही हाल है। यार जो कन्वर्ट हुई है, उस बंदे की आपने शक्ल देखी होगी, सीधा-सीधा पता चलता है उसकी शादी एक तो है ही है पहले, कज़िन के साथ शादी भी कै किए बगैर तो ये रह नहीं सकते। तो बाद में अभी उसकी थर्ड क्लास वही दिम्मी वाली, बांदी वाली ही हालात है बस। एक बार उसने लस्ट में आके चली गई, बाद में अभी हस्बैंड को बोल रही है कि मुझे वापस मैं आऊँगी तो मेरे साथ लड़ाई वगैरह नहीं करना, बच्चों को भी बोल दे ये वो। तो मैं इसको ऐसे ही देखता हूँ कि बस के उन्होंने अपना काम करना था कर लिया। सरबजीत कौर को वहाँ जाकर पता चल गया कि ऊपर-ऊपर से जो कवर है लवी-डवी का वो ऐसे ही है और बाद में उन्होंने अपने रंग इनको दिखा दिए। और ये घर-घर का है, जो भी लड़की ग्रूम होती है मैं बोलता हूँ 10 में से 9 की या 8 की यही यही दशा है वहाँ पर। जी। तो ये इसका इम्पैक्ट आपको क्या दिखता है पंजाब के अंदर? क्योंकि देखो यहाँ पर जो ये जो पूरा एक नैरेटिव था इनका यहाँ पर ये जो जितने भी आई वोंट कॉल देम खालिस्तानी सपोर्टर्स बट यू नो जो नेशनलिस्ट जो एक व्यू है उसको सपोर्ट नहीं करते हैं लोग। उनके ऊपर कुछ इम्पैक्ट दिखता है, आपको लड़कियों के ऊपर कुछ इम्पैक्ट दिखता है, सोसाइटी पे कुछ इम्पैक्ट दिखता है कि भैया ये क्या हुआ यार? मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ मैं एज़ अ पंजाबी हुँ। मैन मेरे को तो शर्म आती है। बिकॉज़ अगर आदि भाई यार जी, अपनी जी। लड़कियों को, अपनी लेडीज़ को आप ध्यान नहीं रख सकते तो फिर तो क्या फ़ायदा आपका? मैं ये नहीं बोल रहा कि उनको ब घर में बाँध के रखो, मैं ये बोल रहा हूँ कि साहब ध्यान तो रखो कम से कम। हुँ। आदि भाई अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। हम यही बता रहे हैं कि एक तो आपने अपने ही लोग जो आपको बता रहे हैं उसको आपने इस्लामोफोबिक बोल देना आपने। नफ़रत फैलाने वाले हेट मॉन्गर्स बोल देना है आपने। सोसाइटी के ऊपर अभी ये इफ़ेक्ट है सो फ़ार तो मैं आपको बोलूँ कि ये जो 200 अभी पीछे आपने सुनी है ना न्यूज़ लंदन में जो 200 सिख लड़के ये गए हैं एक लड़की को वहाँ से सो कॉल्ड रेस्क्यू करने रेस्क्यू क्या था वो एग्ज़ैक्टली। तो खुद अंदर से वो आगे से बोल रही थी मैंने नहीं जाना और जो मैंने यूके से मुझे मैसेज आया है बंदे का एक का वो बोलता है कि अगले दिन लड़की फिर वापस ही गई है, चलो उसके ऊपर किसी ने बात नहीं की। सोसाइटी के ऊपर मैं आपको बोलता हूँ कि जो खालिस्तानी पक्ष है उसके ऊपर तो ये बहुत बड़ा नुकसान है क्योंकि देखो आवाज़ जब नहीं उठाने वाले थे ना तब ये चलता था। कोई बात नहीं करता था तो उनको जवाब देने नहीं पड़ते थे। अब क्या हो रहा है कि अब हमने इन सबको मेनस्ट्रीम वालों को जो है ना मजबूर किया है। 7 महीने से हम लोग इनके इतना पीछे पड़े हुए हैं कि लोग कमेंट्स में जाके उनको तंग करते हैं। तो ग्राउंड लेवल पे लोग जो पहले हमें बोल रहे थे कि तुम गलत हो, तो अब लोगों को ये पता चल रहा है कि ये लड़के सही कह रहे हैं।
सो नेगेटिविटी से थोड़ी पॉजिटिविटी ये आई है कि लोगों को जो ग्राउंड लेवल पे नॉर्मल जो एवरीडे हमारे जैसा कोई पंजाबी है, कोई सिख है, उसको पता चल रहा है। लेकिन अभी मैं आपको डिस्प्ले करता हूँ, आई एम वेरी ग्लैड कि आपने ये किया, मुझे इनवाइट किया। ये मैं आपको फ़ोटो डिस्प्ले करता हूँ कि पंजाब में हो क्या रहा है। एक बंदा है ये, भाई जी ये बंदा, इसका नाम है नासिर अख्तर। 1 मिनट दें मुझे। इसने ठेका ले रखा है सिक्खी का इस्लामीकरण करने का। जी, मैंने शेयर की है फ़ोटो। ये बंदा ये बंदा नौवें गुरु की शहादत के ऊपर भी तोड़ मरोड़ के बोल रहा है कि उनकी शहादत कश्मीरी पंडितों के वजह से नहीं हुई, कोई और कारण थे, ठीक है? और बोलता है कि हमारा नाखून मांस का रिश्ता है, सिखों का और इस्लाम का 9 मास का रिश्ता, क्योंकि सिक्की में 7 मुसलमान भक्तों की बाणी है। आदि भाई कल ही हमने इसके ऊपर लाइव की थी। जो मुस्लिम पैदा होकर राम, कृष्ण और हरि का भगत हो, वो तो मुशरिक हो गया, वो तो मुसलमान रहा नहीं। इनके इस्लाम के हिसाब से वो मुस्लिम नहीं थे 7। तो ये बंदा उन 7 का नाम बार-बार लेके ये हमारी ही गुरबानी को तोड़-मरोड़ के हमें सुना रहा है। हिम्मत देखो इनकी। ये बंदा ग्रूमिंग के ऊपर नहीं बोला कभी। जैसे इसने देखा कि 200 लड़कों ने वो जाके किया है, वो जो लड़की को लेके गए सिखों को मुसलमान से, 35-40 साल के मुसलमान थे वहाँ पर, 6-7। ये भागा-भागा गया। इसने एक वो लड़की है दुमाला पहनती है, एक तो रिवाज बन गया पंजाब में, जैसे स्कूटर में नहीं आपको मैंडेटरी होता हेलमेट पहनना, हुँ, दुमाला तो हुँ। हेलमेट बन गया है। आप दुमाला पहन लो, जितने भी आप चूतिया हो, सॉरी माय लैंग्वेज अभी बोलनी पड़ेगी, जितने भी आप हो घटिया इंसान, आपने दुमाला पहन लिया तो आपके जैसा कोई नहीं है, ठीक है? वो लड़की पॉडकास्ट कर रही है, सिमरन टॉक शो उसका नाम है, दुमाला पहन के जाती है। लड़कियों के ऊपर नहीं बोली, इसके पास भागी-भागी गई और इससे क्लीन चिट दिलवा दी कि इस्लाम का इसके साथ कोई लेना-देना नहीं है, ठीक है? ये बंदा पूरा लगा हुआ है। इस्लाम और सिक्खी के सिद्धांत बोलता है 80% सेम है। तो इन लोगों की वजह से और हमारे जो पॉडकास्टर हैं जिनको बिठा के इनको अपने पॉडकास्ट पे अपनी ही हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करने देते हैं, उनका इसमें बहुत बड़ा कसूर है। वो लड़की ने उसको मैंने मैसेज किया कि भाई तुझे पता नहीं है, तू जो कर रही है तू लिटरली सिख लड़कियों को एनकरेज कर रही है कि इनके साथ जाओ, ठीक है? तो ये बस भाईचारा वाले जो हैं उनको दिक्कत है इस बात से कि भाई खराब हो रहा है और लड़के बात कर रहे हैं। लेकिन अभी देखें क्या होता है आगे जाके, उम्मीद तो है कि लोग जाग जाएँगे अभी कमेंट्स में। और मज़े की बात ये है, बहुत नए-नए एटलीस्ट 3-4 लड़के हैं जो शुरू हो गए बात करना। मतलब दे जस्ट स्टार्टेड देयर दिस थिंग इंस्टाग्राम, उनका पहले कोई नहीं था, वो बात करने जैसे मेरे जैसे लोग कि तंग आके वो बोलने लग गए हैं। तो ग्राउंड पे थोड़ा चेंज नज़र आने लग गया है। लेकिन इनके एटीट्यूड की बात करें तो आज भी वही एटीट्यूड है कि जिसने जाना है जाए हमें क्या, और सारे एक जैसे नहीं होते। लीडरशिप का ये स्टैंस है कि सारे एक जैसे नहीं होते। क्योंकि एक और जी। चीज़ मुझे जो दिखती है उधर पे कि अभी जैसे जो एक 26 जनवरी का जो एक जो वो चल रहा है ना अलर्ट आया कि भैया प्लॉट फ्लूट है एंड ऑल दैट। वो 26 जनवरी का प्लॉट का नाम इज़ 2626 एंड उसके अंदर ये पंजाब में गैंगस्टर्स और पुराने खालिस्तानी एलिमेंट्स को यूज़ करके कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे थे। नाउ मैंने कल हुँ। परसों में इसको कवर किया था। 2 मोटे-मोटे बस्ट हुए, एक पठानकोट में, एक बठिंडा में, ठीक है? कल फिर एक और बस्ट हुआ गुरदासपुर में। फिर एक और बस्ट हुआ है, अभी उसकी डिटेल्स मेरे ख्याल से पठानकोट का ही है वो भी। डिटेल्स पूरी आ रही हैं। बब्बर खालसा, गोल्डी बरार इन लोगों के पूरे वो जो गैंग्स के हैं उसके अंदर से ये तो गन रनिंग और ये सब चीज़ें कर रहे थे। तो ये अभी देखो मेरे हिसाब से एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग कि जो पुराने ज़माने में जब इनके हाथ से कश्मीर गया था इन्होंने यहाँ पर खोला था, ठीक है? एक फ्रंट खोला था पंजाब के अंदर। मेरे हिसाब से ये वही दोबारा करने की कोशिश कर रहे हैं कि यार थोड़ा पंजाब में फ़ोकस डाल के रखो, थोड़ा प्रेशर डाल के रखो ताकि जो कश्मीर में हमारा नैरेटिव लॉस हुआ है, एटलीस्ट इधर पे तो कहीं न कहीं हम दिखा सकें। इसके ऊपर आप बोल रहे हो कि थोड़ा-सा कुछ चेंजेस दिखते हैं आपको यहाँ पर। तो उसके ऊपर मैं आऊँगा आपसे बात करूँगा बिकॉज़ मेरे को कन्वर्जन्स और इन चीज़ों के ऊपर भी बात करनी है। बट हाउ डू यू सी दिस ये जो टेररिज़्म को रीराइज़ करने की यहाँ पर जो कोशिश है उसको कैसे देखते हो? जी, जी भाई, बिल्कुल ये खालिस्तानी मूवमेंट को पंजाब में रिवाइव किया जा रहा है। जैसे मैंने पहले भी आपसे बात की थी तो बताया था कि इन्होंने पहले जो कश्मीर में करना था, पहले इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था पंजाब में। क्योंकि देखो पहले काफ़िरों को कश्मीरी सीधा उसके ऊपर करते तो कश्मीरी तो फिर भाई हैं ना मुसलमान। काफ़िरों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जैसे हम भी वो मंकीज़ के ऊपर करते हैं, कोई भी चीज़ हो, कोई इंजेक्शंस हो, कुछ भी, ठीक है? तो इन्होंने पंजाब में किया कि इंडियन स्टेट का आगे से क्या रिएक्शन होता है और किस हद तक हम इनका पेशेंस टेस्ट कर सकते हैं। तो उनको पता चल गया।
ठीक है? फिर उन्होंने देखो पंजाब में क्या हुआ था कि हिंदुओं को भगाओ, भिंडरांवाले की रिकॉर्डिंग्स है जिसमें वो बोल रहा है कि जिस दिन हमला हो गया दरबार साहब पे, तुम 20-20 एक बंदा 20-20 हिंदू मारो और कोई छल्ली राम नहीं नज़र आना चाहिए पंजाब में। तो वहाँ पंजाब में जो फ़ील हुआ, मैं आज तक दाद देता हूँ भाई पंजाब के हिंदुओं की। बहुत ज़्यादा गए हैं, भागे हैं, लेकिन मेजॉरिटी रुके हैं। मरे हैं लेकिन रुके हैं, छोड़ा नहीं उन्होंने पंजाब। कश्मीर के पंडित जो हैं हिंदू वो छोड़ गए। तो कश्मीर में ये काम करने में सक्सेसफुल हो गए। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है जो आपने बोला कि इनको शांति पंजाब में नहीं अच्छी लग रही क्योंकि देखो पंजाब को छोड़ के ये कौन-सी बॉर्डर स्टेट पे ये पंगा कर सकते हैं? कुछ है ही नहीं। जम्मू जो है वो 70% जो है वो हिंदू है। राजस्थान तो वो हिंदू है, राजपूत हैं, गुजरात है वो हिंदू है। आपको बॉर्डर बेल्ट पे आपको सिर्फ़ ये पंजाब है, जहाँ पे आप हलचल कर सकते हो। और शर्म की बात यही है कि हमारे खुद के लोग हैं जो ये हलचल करने के लिए तैयार हैं। अभी एक नया-नया भिंडरांवाला एक और उठ रहा है परमजीत मंड दल खालसा वो अभी वही इनकी ना बच्चों वाली आदतें होती हैं कि पुराना हर कोई बोलता है मैं भिंडरांवाला बन जाऊँ। अभी वहाँ कोई इन्होंने सरबत खालसा किया था 86 में आई बिलीव। यार 86 में तुमने सरबत खालसा का मतलब होता है सारा खालसा। तुम 200 बंदे चले गए और अपने आप को सरबत खालसा बोल दिया और उसकी वोटिंग क्या है? एक मिनट मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी। आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर, आई कैन हियर यू। ओके, ओके। ओके, ओके। मेरा थोड़ा-सा तो इन्होंने 200 बंदे ने जाके वहाँ बोल दिया कि हाँ जी खालिस्तान बनेगा और फैसला वोटिंग क्या है, एक ने जयकारा बोल दिया, बोले सो निहाल, सबने सत श्री अकाल कर दिया तो बस जी फैसला हो गया। ये बंदा बोल रहा है 26 जनवरी को दोबारा सरबत खालसा करनी है। खालिस्तान की हमने दोबारा वो करनी है और सारे बंदे पता है डंडे पड़ेंगे। सारे बंदे साइलेंस वाला करो पता नहीं कौन से कलर की ये जो इन्होंने निशान साहब का भी खालिस्तानी रंग दे दिया है उसको, केसरी से इन्होंने कर दिया है वो खट्टा सा पीला कर दिया है। वो पगड़ी पहनो और दरबार साहिब जाओ, कि हमने दिखाना है हम खालिस्तानी हैं। तो 26/11 को आपने पता है हर बार ये 26/11 और 15 अगस्त को तो इन्होंने टारगेट करना होता है जब दिवाली को 3 दिन होते हैं इंडिया के ऑफिशियल जो सबसे बड़े हैं, ठीक है? इंडिपेंडेंस डे रिपब्लिक डे और दिवाली, जो वर्ल्ड वाइड मनाए जाते हैं। तो वहाँ पे अभी ये सारी दुनिया में ये 26 जनवरी का कर रहे हैं। ये इंडियन कमिशन्स के ऊपर भी चढ़ाई करेंगे, एम्बेसीज़ के ऊपर चढ़ाई करेंगे, दरबार साहब में जाके भी ये अपना गंद मचाएँगे। देखो आदि भाई, फंडा बहुत सिंपल है। इनका एक गलतफ़हमी वही है कि हम जितना शोर मचाएँगे ट्विटर पे आप हो, आपने देखा ही है ट्विटर पे जो ये गंद डालते हैं, सारा एआई से लेके नकली आर्टिकल यार इन्होंने ट्रंप से नकली लेटर तक बना लिया चैट जीपीटी से। ये वो कौम है, ठीक है? तो इन्होंने जितना गंद डालना है ये उसके अंदर भी स्पेलिंग मिस्टेक्स थी। हाँ। वो नीचे वो तो नहीं आ गया इफ यू वांट आई कैन डू दिस फॉर यू जस्ट से द वर्ड। आई मीन आई वाज़ जस्ट शॉक्ड यार, लाइक कितने बेवकूफ हैं। उसके अंदर भी स्पेलिंग मिस्टेक बनाई है तुमने यार। यार हाँ, लेकिन इनका जी हाँ,